कि एक लड़की थी राजा की नग्न थी। गोपी श्याम जैसे नथिया हो तो नथुनी नग्न थी, बड़ी सुंदर। लेकिन उसके पिता थोड़े क्रूर मिजाज के रहे। उन्होंने कहा हमारे पास 7 बैल हैं। कई बैल हैं? 7। और बड़े खूंखार थे, 1,000 हाथियों का बल हो पटक के मार डालते थे। और दूसरी खासियत क्या थी? इतनी दुर्गंध थी कि सज्जन आदमी एक मिनट मर जाए। तो उसने कहा कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा वो मेरी बिटिया को पत्नीत्व में ले जाएगा। अब नगरी बड़ी सुंदर थी। उस रत्न को पाने के लिए बड़े बड़े राजा आए, राजकुमार आए, महाराजा आए, कितने मारे गए, कितने गंध से मर गए। पुजारी अब ये बेचारी किंकर तब विगुण हो गई कि क्या मेरा विवाह नहीं होगा किसी वीर से? आओ अब मैं जो वीरों को बल देता है उस कृष्ण की चरण चरण में चलती हूं। नगर जीती ने कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया कि कहाँ है, आइए और मेरा पानी ग्रहण करिए। भगवान श्री कृष्ण आए तो पुजारी जी भगवान को क्या दुर्गंध और क्या सुगंध। और रही बात 7 बैलों को नाचने की महात्मा जी, तो त्रेतावतार प्रमाण है। जब राम विजय करके चले लंका पर तो कैकेयी ने सोचा कि राम आएगा तो सबसे पहले हमसे मिलेगा। कैकेयी सोचेगी और सुमित्रा सोच रही है कि राम आएगा तो पहले हमसे मिलेगा। क्यों आपसे मिलेगा? क्योंकि मैंने अपना बेटा लक्ष्मण उनके चरण की सेवा पाई। और कौशल्या सोच रही है कि राम तुमसे मिलेगा। और सुमंत जी सोच रहे हैं कि मैं मंत्री हूं, 14 वर्षों के बाद आएंगे तो मुझसे मिलेंगे। और वशिष्ठ जी बैठे हैं कि मैं तो गुरु हूं। क्या हूं? राम क्या औकात है? राम आएगा तो पहले गुरु के पास आएगा। और जो प्रजा को छोड़ के चले गए थे, प्रजा सोच रही है कि राम आएंगे तो पहले हमसे मिलेंगे, क्योंकि कोई दर्जी कपड़ा काटता हो दुकान में और संझा हो गया हो, चला जाए घर, जब आएगा तो जिस कपड़े को छोड़ गया पहले उसी को उठाए। यही है प्रजा ने सोचा हमसे मिलेंगे। अब ये यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ कि राम सबसे पहले किससे मिलेंगे? अच्छा, राम सबसे पहले किससे मिलेंगे? तो हमारे लिए समस्या है। राम के लिए कौन प्रश्न जिसका उत्तर न हो? तो गोस्वामी जी लिखते हैं अमित रूप प्रगटे तैहि काला। 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 जथा जोगे मिले समहि कृपाला। जथा जोगे समहि कृपाला। क्षण मोह सबहि मिले भगवाना। क्षण मोह सबहि मिले भगवाना। उमा मरमुया कोहु न जाना। उमा मरमुया काहु न जाना। उमा मरमुया। एक क्षण में असंख्य लोगों से मिलने के लिए राम असंख्य हो गए। कितने हो गए? तो 7 बैल को नाथने के लिए 7 कृष्ण हो गए। तो क्या आश्चर्य, बैलों को नाथ दिया, नग्न रीति से पानी ग्रहण किया। अब एक कन्या और थी जिसका नाम था भद्रा, जिसने अपने जीवन को भद्र बना दिया। वो सुकीर्ति की बिटिया थी, वो भी भगवान की बुआ है। भगवान के पास माई को लेके 5 बहनें थी।
देवकी के लोग के 5 बहनें थी। एक हुआ और शुद्ध कीर्ति की बिटिया थी भद्रा, जो कैकेय देश में रहती थी। तो भद्रा के भाइयों ने कहा कि बहन, भोग तो विवाह का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि गेहूं क्यों बोते हैं बड़े लाल? गेहूं क्यों बोया जाता है? भूसा के लिए कि गेहूं के लिए? गेहूं के लिए, गेहूं के लिए नहीं। तो भूसा मिलता है कि नहीं? आप समझ रहे हैं, जब हम गेहूं बोते हैं, गेहूं के लिए भूसा मिलता ही है, तो हम विवाह भोग के लिए न करके विवाह योग के लिए करें। भोग तो भूसा की तरह मिलेगा ही मिलेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जो भूसा के लिए गेहूं बोता है वो मूर्ख है कि नहीं? विवाह योग के लिए होना चाहिए, भोग के लिए। एक आश्रय हो, कहीं मन भटक न जाए, हम व्यभिचारिणी न हो जाए, एक पति का आश्रय लेकर के हम लता हैं और परमात्मा को मिल जाए, ये लक्ष्य होना चाहिए। बड़े भाग्य, बड़े भाग्य मानुष तनु भावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निधावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निधावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आइन जय पर लोक सवारा, आइन जय पर लोक सवारा।